हेलो क्लास 10th एस्पिरेंट, आपका स्वागत है टेक्नोमेट्री के सेशन में, जिसमें हम वैल्यू याद करना सिखाएंगे कि वैल्यू को किस तरीके से आसानी ढंग से इसको याद किया जा सकता है। तो हम पहले चलते हैं यहाँ पर रेशियोज़ ले लेते हैं कि कुछ जो रेशियोज़ होते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं रेशियोज़। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि होता है साइन और यहाँ पर साइन थीटा ले लेते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और यहाँ पर हम लेते हैं टेन, और यहाँ पर टेन का अपोजिट लेते हैं कॉट थीटा। फिर यहाँ पर हम लेते हैं कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट लेते हैं सेक थीटा। गॉट इट। फिर यहाँ पर हम लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर हम लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर हम लेते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर हम लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर हम लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। साइन की वैल्यू को आपको किसी भी तरीके से याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये तो सिंपल तरीका है कि साइन 0 ही होता है, आप ये याद कर लो। ठीक है, दूसरी बात हो गई साइन 30। देखो 30 क्या होता है, 60 का हाफ होता है, इसलिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। गॉट इट। फिर साइन 45 क्या होता है कि बस ये कुछ नहीं होता है कि जो 30 होती है 1/2 होता है, वो लिख दो आप, बस इसमें क्या करना होता है, रूट लगा देना होता है, 1/√2 होती है। फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप इसको याद कर लो, √3/2 हो जाती है। ठीक है, इसको याद कर लो। फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 1। जब साइन 0 हो गया तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। आप ऐसे याद कर लो कि साइन 0 होता है तो साइन 90 1 होता है। अब देखिए, अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से। तो जब साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो इसकी वैल्यूज़ भी क्या होंगी, अपोजिट होंगी। जैसे अब मुझे चाहिए कि कॉसेक चाहिए, कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 0 डिग्री की, तो हमें साइन की 0 की वैल्यू ही सोचना है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि देखो 0 का अपोजिट जो होता है, अपोजिट वो इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट का अपोजिट 0 होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये बात लर्न कर लो आप। फिर यहाँ पर 1 का अपोजिट 1 ही होता है, आप ये याद कर लो कि 1 का अपोजिट 1 ही लिखना है मुझे। ठीक है, तो जैसे कॉसेक 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 की वैल्यू सोचना है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, और 0 का अपोजिट कितना होता है, यहाँ पे ये इन्फिनाइट होता है। 0 का अपोजिट कितना होता है, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर आप कॉसेक 0 की वैल्यू इन्फिनाइट लिख लीजिए। फिर अगर कॉसेक 30 की वैल्यू चाहिए तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, सॉरी 1/2। तो 1/2 का अपोजिट पलट के लिख दो, इसे पलट करके, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 2/1 लिखोगे आप इसे पलट करके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी अपने आप में। ठीक है, फिर इसी तरीके अगर कॉसेक 45 चाहिए तो आपको साइन 45 सोचना है। तो साइन 45 आपको लर्न है कि 1/ क्या होता है, √2 होती है। तो इस वैल्यू का आप पलट के लिख दो, जैसे लिखा है कि √2/1 लिख दो इसे पलट करके, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये √2 ही आ जाएगी। फिर इसी तरीके कॉसेक 60 की वैल्यू चाहिए तो साइन 60 की वैल्यू आपको सोचना है, तो √3/2 होती है, तो इसे आप लिख दो पलट करके 2/√3। ठीक है, तो ये यही होने वाली है, √2/√3। फिर मैंने बताया कि जैसे कि 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो आपको कॉसेक 90 की वैल्यू चाहिए तो आपको साइन 90 की वैल्यू सोचना है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 ही, तो आप 1 लिख दो उधर पे। ठीक है, इसी तरीके आपको tan की वैल्यू करनी है, tan की वैल्यू भी इसी तरीके याद करना है। देखो tan 0 भी क्या होता है, जिस तरीके से साइन 0 होता है 0, तो tan 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 में देखो 3 आता है, तो इसमें भी 3 आएगा, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, बस ये रूट में लिखा होता है और अपॉन 3 लिखा होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, tan 45 1 होती है। फिर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, जब यहाँ पर 1/√3 हो गया तो सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, √3 होगा, बस आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, tan 90 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 90 की वैल्यू जब tan 0 हो गया तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। ठीक है, अब हमें याद करनी है कॉट की वैल्यू। देखो कॉट 0 की वैल्यू चाहिए, देखो tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसकी वैल्यू भी अपोजिट होंगी। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैंने 0 का अपोजिट बताया इन्फिनाइट, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी। फिर ठीक है, इसी तरीके अगर कॉट 30 की वैल्यू चाहिए तो tan 30 की वैल्यू देखो कितनी है, 1/√3, तो आप इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दीजिए, तो √3/1 कर दीजिए इसे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ √3 आ जाएगी। फिर आप देखो कॉट 45 की वैल्यू चाहिए तो tan 45 कितनी है, 1, और 1 का अपोजिट मैंने बताया कि 1 ही होता है, तो आप यहाँ पे 1 ही लिख दो। ठीक है, फिर इसी तरीके कॉट 60 की वैल्यू चाहिए, कॉट 60 की वैल्यू चाहिए तो tan 60 की वैल्यू देखो √3 होती है, तो √3, अब यहाँ पे अपॉन तो 1 रहा होगा ना, तो आप इसे उलट के लिख दो, 1/√3, ये लिख दिया बस पलट करके। ठीक है, और फिर अगर कॉट 90 की वैल्यू चाहिए,
कॉट 90 की वैल्यू चाहिए तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट। और मैंने बताया कि इन्फिनाइट का अपोजिट क्या होता है, जीरो होता है, तो आप यहाँ पे जीरो लिख दो। इतनी वैल्यूज़ याद हो गई। अब हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। देखो कॉस को हम हेल्प, अपोजिट तो नहीं होता है, लेकिन हम साइन के हेल्प से इसको लर्न करेंगे, ठीक है, साइन के हेल्प से याद करेंगे इसे। तो कॉस, देखो कॉस जीरो की अगर वैल्यू चाहिए आपको, कॉस जीरो की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो हमें साइन में 90 की वैल्यू सोचना है। तो यहाँ पे लिख दो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फिर अगर हमें कॉस 30 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 30, तो हमें साइन में 60 की वैल्यू सोचना है, 60 की, √3/2। तो यहाँ पे आप √3/2 लिख दो, ठीक है, √3/2। फिर हमें कॉस 45 की वैल्यू चाहिए, तो हमें साइन में भी 45 की वैल्यू सोचना है, तो 1/√2 होती है, तो आप इसे 1/√2 लिख दो। फिर सिमिलरली अगर हमें कॉस 60 की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमें साइन में 30 की वैल्यू चाहिए होगा, तो 1/2 होती है, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दो। फिर अगर कॉस हमें 90 की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमें साइन में 0 की वैल्यू चाहिए होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉट 90 की वैल्यू भी, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर इसी तरीके हमें, अब देखो सेक का अपोजिट क्या होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो इसकी वैल्यू भी उल्टी होगी। तो सेक 0 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है, तो 1 लिख दीजिए। फिर सेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू जो लिखी है 30, इसे आप पलट के लिख दीजिए 2/√3 लिख दीजिए, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, तो इसकी वैल्यू भी अपोजिट होगी। फिर हमें सेक 45 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यू लिखी है 1/√2, तो √2/1 आप इसे लिख दो। √2/1 का मतलब होता है, क्योंकि 1 का कोई भी मतलब नहीं होता अपॉन में, तो 1 से डिवाइड करोगे तो वही वैल्यू आएगी, तो √2 ही आ जाएगी। फिर अगर मुझे सेक में 60 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप इसे पलट कर लिख दो 2/1, तो 2/1 का मतलब 2 ही होता है, ठीक है। अब मुझे सेक 90 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस में 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 का अपोजिट इन्फिनाइट होता है, तो आप इसे इन्फिनाइट लिख दो। ये सारी वैल्यूज़ हो गई हैं, आप इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 NCERT की। एक एक क्वेश्चन लगवाऊंगा और गारंटी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमारी वीडियो यहीं तक है, क्योंकि आज हमारा मोटिव था सिर्फ वैल्यूज़ को बताना और याद कराना। तो हम इस वीडियो को यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। और ये हमारा एक तरीके से समझ लीजिए कि इंट्रो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक गुड बाय।